ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए 8 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को लाने वाले अवैध वाहनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने और उन्हें जब्त कर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रवासी कामगारों को लेकर 450 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां अब तक प्रदेश पहुंची। 5,64,000 प्रवासी श्रमिक लाए गए और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,441 हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 1,713। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है, जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए कर ढांचे को और तर्कसंगत बनाएगी। अभी तक विमानों को रखरखाव और मरम्मत के लिए विदेशों में भेजना पड़ता था। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बताया कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों के लिए जल्द ही एक नीति बनाएगी जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने एक अन्य बड़े सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार अस्पतालों जैसी सामाजिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न विभागों की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज के लिए विभिन्न विभागों को कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों का 100% लाभ राज्य और यहाँ की जनता के लिए सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे सभी ट्रकों तथा वाहनों को रोककर सीज किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को बसों आदि समेत आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने औरैया में कल हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया। उधर इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। उपचार के दौरान कल 2 और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 34 श्रमिकों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए
आगरा में फतेहपुर सीकरी और मथुरा में कोसीकला के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। उधर औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों को सील कर दिया है। प्रशासन ने औरैया हादसे में घायल लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 9454402 94157147221 और 05683249660। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। अब तक 450 रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। इन रेलगाड़ियों से 5,64,000 प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाया गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आए हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात से सर्वाधिक 223 रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं। इनसे 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को लाया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र के 97 रेलगाड़ियों से 1,20,000 कामगारों, पंजाब से 78 ट्रेनों से 90,000 लोगों को राज्य में वापस लाया गया है। श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्थान से 12, तेलंगाना से 6, केरल से 5, तमिलनाडु से 4 और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गोवा से 2-2 रेलगाड़ियां प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि 286 और ट्रेनों से प्रवासी कामगारों को लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहमति बन गई है। इनसे अगले कुछ दिनों में करीब 4 लाख प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आएंगे। इन ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों के किराए का भुगतान सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसानों और कामगारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए वित्तीय सहायता भेजी गई है, जिससे बिचौलियों का सफाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए ईमानदारी और समग्रता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब, कामगार और किसान प्राथमिकता हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जा रही है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,258 हो गई है। कल राज्य में 203 नए मरीजों के संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। कल 275 लोगों को स्वस्थ हो जाने के बाद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 2,441 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल बीमारी से 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 से अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,713 है। राज्य में कल कोविड-19 के सर्वाधिक 27 मामले मेरठ जिले में मिले। अलीगढ़ में 19, संभल में 11 और लखनऊ तथा सहारनपुर में 10-10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा जौनपुर में 9, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी में 8-8, बाराबंकी, मिर्जापुर, हरदोई में 7-7, आगरा, सुल्तानपुर, देवरिया में 6-6, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, चंदौली में 5-5, फिरोजाबाद, जालौन, प्रयागराज में 4-4, प्रतापगढ़ में 3, भदोही, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कौशाम्बी, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और कानपुर नगर में 2-2 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना वायरस रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। उन्होंने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,233 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85,950 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना बीमारी से 103 रोगियों की मृत्यु हुई, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या 2,752 हो गई है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल वेबिनार के जरिए देश भर में रसोई गैस वितरकों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,500 से ज्यादा लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा गरीब और उपेक्षित परिवारों के जीवन में सुधार आया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया, जो 22 मई तक चलेगा। इस चरण के दौरान खाड़ी क्षेत्र से 39 उड़ानों की योजना है। इनमें से 11 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से चलेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए 8 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को लाने वाले अवैध वाहनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने और उन्हें जब्त कर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रवासी कामगारों को लेकर 450 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां अब तक प्रदेश पहुंची। 5,64,000 प्रवासी श्रमिक लाए गए। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,441 हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 1,713। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।